महाभारत काल के समय की घटनाओं का यदि विश्लेषण किया जाए तो हमें पता चलता है कि हर घटना के घटित होने का कोई न कोई कारण अवश्य ही होता है। महाभारत काल में गुरुकुल में महाराज पांडु और महारानी कुंती के द्वितीय पुत्र अति बलशाली भीम और राक्षसों के राजा हिडिंब की बहन हिडिंबा के साथ विवाह होने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि भीम मनुष्य थे और हिडिंबा राक्षस प्रजाति से संबंध रखती थी। परंतु परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बनी कि इनका विवाह हो गया और केवल यही नहीं, इनका पुत्र जिसका की नाम घटोत्कच था, उसके द्वारा महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की गई। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिस कारण भीम को एक राक्षसी के साथ विवाह करना पड़ा, तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, शकुनी और अन्य कौरवों ने मिलकर पांडवों की हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचा था और इसी षड्यंत्र के अंतर्गत उन सभी ने मिलकर लाक्षर ग्रह बनवाया था और उसमें कौरवों ने आग लगा दी थी। इस लाक्षर ग्रह की आग से पांडव जैसे तैसे बचकर निकल गए थे। यहाँ से बचकर वह गुप्त मार्ग के सहारे जंगल में प्रवेश कर गए थे। इस जंगल में भटकते हुए जब वह लाक्षर ग्रह और कौरवों के राज्य की सीमा से बहुत दूर निकल गए और स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगे, वन में भटकते भटकते रात हो गई थी और महारानी कुंती और सभी पांडव रात होने पर जंगल में ही सो गए थे। परंतु सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पांडु पुत्र भीम जाकर पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में महारानी कुंती और सभी पांडव प्रवेश कर गए थे और विश्राम कर रहे थे, वह एक मायावी वन था। इस जंगल में राक्षसों का राज था और राक्षसों के राजा हिडिंब ने इस पूरे वन में अपनी ही माया का जाल बिछा रखा था। यह सभी राक्षस नरभक्षी थे, अर्थात वह भोजन के रूप में मनुष्य को खाते थे। राक्षसों के राजा हिडिंब ने मनुष्य की गंध महसूस कर ली थी और अब वह सभी पांडवों को अपना और अपने राक्षस प्रजाति का भोजन बनाना चाहता था। इसके लिए राक्षसों के राजा हिडिंब ने अपनी बहन राक्षसी हिडिंबा को बुलाया और उसे उन सभी मनुष्यों को अपने निवास स्थान तक लाने का काम सौंपा। अपने भाई राक्षस राज हिडिंब का आदेश पाकर राक्षसी हिडिंबा इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सभी पांडवों को ढूंढकर लाने के लिए निकल पड़ी। जब राक्षसी हिडिंबा पांडवों के निकट पहुंची तो उसने देखा कि अन्य सभी पांडव तो विश्राम कर रहे हैं, परंतु उनमें से एक जागकर पहरा दे रहा था। वह पांडु पुत्र भीम था। जैसे ही राक्षसी हिडिंबा ने भीम को देखा तो वह उनसे प्रेम करने लगी और सुंदर सा रूप धारण कर उनके समीप जाकर उनसे विवाह करने की बात रखी और इसी के साथ वह अपने असली रूप में आ गई। अपना परिचय दिया और अपने भाई राक्षस हिडिंबा की सभी पांडवों को खा जाने की योजना के बारे में भी बताया। भीम को इस बात पर क्रोध आ गया और वह माता कुंती और अन्य सभी भाइयों के साथ राक्षसों के निवास स्थान तक जा पहुँचे। माता कुंती के साथ सभी पांडवों के राक्षसों के निवास स्थान पहुँचने पर हिडिंब बहुत खुश हुआ, परंतु जैसे ही उसे पता चला कि हिडिंबा भीम से प्रेम करने लगी है और उससे विवाह करना चाहती है और साथ ही साथ पांडवों की माता कुंती को अपना भोजन न बनाने के लिए प्रार्थना करती है, तो हिडिंब क्रोधित हो गया और भीम को युद्ध के लिए ललकारा। तभी भीम और हिडिंबा के बीच भयानक युद्ध होता है। इस युद्ध में भीम द्वारा राक्षस राज हिडिंब का वध कर दिया जाता है और इस प्रकार भीम विजय घोषित होता है। इस समय भीम इतने क्रोध में थे कि वह राक्षसी हिडिंबा को भी मार देना चाहते थे, परंतु ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर के समझाने पर भीम का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने राक्षसी हिडिंबा को छोड़ दिया। राक्षसों की एक परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति राक्षसों के राजा को मारता है उसका विवाह उस राक्षस राज की बहन या बेटी के साथ करवाया जाता है और वही व्यक्ति राक्षसों का राजा भी नियुक्त किया जाता है। ऐसी बात जब माता कुंती और पांडवों को बताई गई और भीम और हिडिंबा के विवाह का प्रस्ताव रखा गया तो माता कुंती और भीम ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस विवाह को अस्वीकार करने के पीछे यह कारण था कि हिडिंबा और भीम दोनों ही अलग अलग प्रजातियों से संबंध रखते थे। एक मनुष्य था तो दूसरी राक्षसी। तब हिडिंबा ने माता कुंती को यह विश्वास दिलाया और वचन दिया कि उन दोनों की प्रजातियों के भिन्न होने के कारण किसी भी पांडव को कोई भी मुश्किल नहीं होगी और जैसे ही हिडिंबा को एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी वैसे ही आप सभी इस स्थान को छोड़कर चले जाना। हिडिंबा के इस वचन को सुनकर और उसके सच्चे प्रेम को देखकर माता कुंती ने भीम और हिडिंबा के विवाह का प्रस्ताव को मान लिया और इस प्रकार उन दोनों का विवाह राक्षसी रीति रिवाजों के साथ संपन्न करवाया गया। हिडिंबा और भीम के विवाह के साथ ही भीम को राक्षसों का नया राजा घोषित कर दिया गया। इस प्रकार समय बीतता रहा और एक ही वर्ष में हिडिंबा और भीम के घर पुत्र का जन्म हुआ। भीम ने उसका नाम घटोत्कच रखा। अब समय था जब हिडिंबा को अपने वचन का पालन करना था और भीम सहित सभी पांडवों तथा माता कुंती को उस स्थान को छोड़कर जाने का समय आ गया था। इस समय भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को राक्षसों का नया राजा नियुक्त किया और अपने परिवार से विदा ली। विदा लेते समय घटोत्कच द्वारा भीम को यह वचन दिया जाता है कि जब भी भीम उसका नाम 3 बार पुकारेगा तब वह उनके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे।
महाभारत युद्ध के समय जब भगवान इंद्र छल पूर्वक महारथी कर्ण से उसके कवच और कुंडल का दान प्राप्त करते हैं और महारथी कर्ण सारी सच्चाई जानते हुए भी अपने दानी आचरण का पालन करते हुए बिना अपने प्राणों की परवाह किए उन्हें कवच और कुंडल दान कर देते हैं, तो भगवान इंद्र बेहद खुश होते हैं और महारथी कर्ण को वरदान स्वरूप एक दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं, जिसका की वार कभी भी खाली नहीं जाता। परंतु महारथी कर्ण द्वारा इस दिव्य अस्त्र का प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। जिस दिन महारथी कर्ण द्वारा पांडु पुत्र अर्जुन को मारने की योजना बनाई जाती है, तो इसका पता भगवान श्री कृष्ण को चल जाता है और वह समझ जाते हैं कि महारथी कर्ण उस दिव्य अस्त्र का प्रयोग अर्जुन के प्राण लेने के लिए करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण भीम को अपने पुत्र घटोत्कच को युद्ध में सहायता करने के लिए बुलाने के लिए आदेश देते हैं और भीम अपनी हारती हुई सेना को बचाने के लिए घटोत्कच का आह्वान करते हैं। भीम द्वारा घटोत्कच का नाम जैसे ही 3 बार पुकारा जाता है, वैसे ही घटोत्कच अपने पिता के सामने प्रकट हो जाते हैं। तब भीम घटोत्कच को युद्ध में उन पर आए संकट के बारे में बताते हैं और उससे सहायता करने के लिए कहते हैं। तब घटोत्कच युद्ध भूमि में पहुंचकर कौरवों की सेना को खत्म करने लगता है और चूंकि वह एक राक्षस है, तो मनुष्य का कोई भी अस्त्र शस्त्र उस पर कुछ नहीं कर सकता था। घटोत्कच के युद्ध भूमि में आने से कौरवों को अपनी विजय पराजय में बदलती हुई प्रतीत होती है और वह उसके विनाश से भयभीत हो जाते हैं। इस सभी परिस्थितियों को देखते हुए दुर्योधन अपने मित्र महारथी कर्ण से भगवान इंद्र द्वारा वरदान स्वरूप दिए गए अस्त्र का घटोत्कच पर प्रयोग करने के लिए विवश कर देते हैं और महारथी कर्ण को ना चाहते हुए भी उस दिव्य अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करना ही पड़ता है और इस प्रकार भीम का पुत्र घटोत्कच युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की योजना अनुसार घटोत्कच अपने काका अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं के प्राणों का बलिदान दे देते हैं। तो मित्रों, अब आपको भीम और हिडिंबा के विवाह का कारण और उनसे उत्पन्न हुई संतान घटोत्कच के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।